धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है उत्तर प्रदेश सरकार और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बीच पूरी तरह तलवारें खिंच चुकी है, क्योंकि आज संजय सिंह ने कहा कि मेरा एनकाउंटर करवा दो, मैं रुकने वाला नहीं हूं, भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। तो एक खबर आपके सामने अगर मैं रखूं इतने ही शब्दों में, तो आपके जहन में दो तीन सवाल खड़े होने चाहिए कि आखिर क्या मामला है जो संजय सिंह को ये कहना पड़ा, और संजय सिंह आखिर क्यों योगी सरकार के या यूं कहें उत्तर प्रदेश सरकार के या बीजेपी के निशाने पर इस कदर आ गए हैं कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो बारी बारी से कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में विवाद की बात कर लेते हैं। देखिए, यूं तो संजय सिंह का इतिहास लंबा चौड़ा है। अगर आप उनको लेकर सर्च करेंगे तो पाएंगे कि अयोध्या में जो घोटाला हुआ, राम जन्मभूमि को खरीदने को लेकर, बेचने को लेकर, पैसे का 2 लाख की ज़मीन इतने में खरीद ली, 20 लाख की ज़मीन उतने में खरीद ली, करोड़ों की ज़मीन इतने में खरीद ली, 5 मिनट बाद इतने करोड़ की, वो तमाम चीज़ें आप जानते हैं। उसको लेकर उन्होंने पूरा अपना एक मूवमेंट चला रखा था। उसके अलावा और भी कई सारे मामलों में उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चला रखे हैं। लेकिन आजकल उन्होंने किस मुद्दे पर इस सरकार को घेर रखा है वो खबर के अगले दूसरे हिस्से में बताऊंगा। लेकिन पहले ये खबर देखना शुरू किए। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने जो है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भेजा है मानहानि का नोटिस। ये आपके सामने अखबार की कटिंग रखवा रहे हैं। आरोपों को अनर्गल बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि संजय सिंह ने जो है गलत शब्दों का प्रयोग किया, गलत आरोप लगाए, ये तक कहा कि योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है। ये तमाम चीज़ें कहते हुए उनको एक नोटिस भेज दिया गया है। कहा गया है कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, जबकि रूटीन है, आप किसी को भी नोटिस भेजेंगे तो पहले आपको यही लिखना होता है, भैया इतने दिन में माफ़ी मांग ले, नहीं तेरे ऊपर मुकदमा कर देंगे, तो मानहानि का मुकदमा कर देंगे। तो इस तरीके का नोटिस भेजा गया है। लेकिन इस नोटिस से पहले भी कुछ हुआ है। जैसे आप देखिए, हरैया एक विधानसभा सीट पड़ती है, यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं अजय सिंह, उनकी ओर से बाकायदा हजरतगंज थाने में जो लखनऊ में पड़ता है, ये भी आपके सामने स्क्रीन पे हम रख रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं, संजय सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्योंकि उन्होंने जल जीवन मिशन जो है उसमें हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। कैसे उन्होंने वो आरोप लगाया था और कैसे उन्होंने अली बाबा 40 चोर से इस सरकार की तुलना की थी, वो उन्हीं के शब्दों में देख लीजिए। मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, अली बाबा और 40 चोर। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है। आज जिस भ्रष्टाचार का खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, अब तक जितने भी भ्रष्टाचार सामने आए उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यह है जिसको आज मैं आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं। तो सुन लिया आपने, ये है संजय सिंह। इस तरीके का इन्होंने बयान दिया था और कैसे इन्होंने सरकार की तुलना की थी अली बाबा 40 चोर वाले स्टाइल में। इनके इसी बयान के आधार पे इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा और एक आपराधिक मुकदमा किया गया है थाने में। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से में। खबर के दूसरे हिस्से में बात कर लेते हैं कि संजय सिंह आज ये क्यों कह रहे हैं कि अगर उनका एनकाउंटर भी करा दिया जाए फिर भी वो भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवा के दम लेंगे। पर मुझे लगता है आज वाला ताज़ा बयान आपके सामने रखें, उससे पहले कुछ बयान आपके सामने रखने ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि इस सरकार पर बहुत ही आक्रामक हमला करते हैं संजय सिंह। और संजय सिंह जानते ही हैं, पार्लियामेंट में भी अच्छा खासा हमला करते हैं। तो कल जो इन्होंने पार्लियामेंट में हमला किया योगी सरकार पर और कानून व्यवस्था को लेकर, किस तरीके से वो हमला कर रहे थे, हालांकि मौका कुछ और था, जो ओबीसी संशोधन विधेयक लाया गया था उस पर वो बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर खिंचाई की। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है सर, जिसके राज में उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ जी की सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। ये क्या हो रहा है? फिर मैं बैठ जाता हूं, इन्हीं को बोलने दीजिए। ये क्या कर रहे हैं लोग? प्लीज आप बोलिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यह रिपोर्ट है जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है 22,000 शिक्षक, 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 नौकरियां पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलनी थी, उनको मात्र 3.8% आरक्षण दिया गया। उनकी 18,000 नौकरियां खाली।
यह हकीकत है सर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। प्रभु श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे जो मंदिर बन रहा है, उसमें चंदा चोरी हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज मान्यवर, जिस उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, वहां पर बहराइच के अंदर दलित का बच्चा घोड़ी पर चढ़ता है, उसको पीट के लहूलुहान कर दिया जाता है। उस उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड होता है, रात को 2 बजे एक दलित की बेटी को जला दिया जाता है। उसी उत्तर प्रदेश में बलिया के अंदर जयप्रकाश पाल जो पिछड़े वर्ग का है, उसको सारी सरकार के सामने, सीओ के सामने, एसडीएम के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है सर। सुन लिया। यही नहीं, दिल्ली के कैंट इलाके में जब कथित तौर पर एक दलित समाज की 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया, उसकी हत्या की गई, उसको जला दिया गया, इस पूरे मामले को लेकर तो सीधे तौर पर संजय सिंह ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा दिया। और वही धाकड़ खबर वाले स्टाइल में जैसे हम लोग कहते हैं कि जब से अमित शाह देश के गृह मंत्री बने हैं, तब से दिल्ली पुलिस की ये स्थिति होगी है, दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति होगी, उन्हीं तमाम चीज़ों की वो तुलना कर रहे हैं। देख लीजिए उनकी ज़बानी। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब से अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने हैं, उसके बाद देश की राजधानी में हुई घटनाओं को उठाकर देख लीजिए आप। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ इतना बड़ा दंगा हुआ, वकीलों के ऊपर हमले हुए, हिंसक वारदातें आए दिन की अखबार की सुर्खियां बनी रहती हैं, गैंग वॉर हो रहा है खुलेआम दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में। एक दलित की बेटी के साथ गैंग रेप करके उसको जिंदा जला दिया गया। निर्भया कांड की दोबारा याद दिलाती है वो घटना। और आप देखिए, इस पूरे मसले पे खुलेआम आपने छूट दे रखी है कि आपकी ही पार्टी के लोग जाके वहां पर ऐसे भड़काऊ नारे लगा रहे हैं जिससे दंगा भड़क जाए, जिससे नफरत फैल जाए, जिससे समाज को विभाजित किया जाए। तो इसके बारे में गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और सामने आके बोलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो गुनाह करने वाले लोग हैं, वही अगर सरकार में बैठे हैं तो कैसे इन चीजों को रोक पाएंगे। तो आपने देख लिया किस तरीके से वो कितना सख्त हमला इस सरकार पे करते हैं और कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आज उन्होंने क्या कहा है, पहले उनकी ज़बानी सुन लीजिए, फिर कुछ बातें कर दें। आदित्यनाथ जी की सरकार चोरी और सीनाजोरी के फॉर्मूले पर चल रही है। मैंने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंदर हो रहे एक महा घोटाले का खुलासा किया। मैं उम्मीद करता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो अपने आप को बहुत ईमानदार कहते हैं, वो इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय अपने मंत्री से मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाने के लिए डिफेमेशन का नोटिस भिजवाया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाकर ही दम लूंगा, सीबीआई की जांच करवाकर ही दम लूंगा। जिन लोगों ने जल जीवन मिशन में लोगों के घर पानी पहुंचाने के इस महत्वाकांक्षी योजना में हजारों करोड़ का घोटाला किया है, उनको जेल के सीखचों के पीछे भिजवाकर ही शांत बैठूंगा। इसलिए ये डिफेमेशन की धमकी, ये मुकदमों की धमकी, ये किसी और के लिए रखिए, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने 15 मुकदमे लिखवा दिया आदित्यनाथ जी, हिस्ट्री सीटर मुझे आप बना रहे हैं, इनकाउंटर करवाना चाहते हैं वो भी करवा लीजिए, उसकी भी चिंता नहीं है। लेकिन घोटालों पर बख्सूंगा नहीं। जितने घोटाले मिलेंगे हर घोटाला खोलूंगा, यह स्पष्ट तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इसलिए यह जो मामला है डिफेमेशन का, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं। अच्छी बात है डिफेमेशन का नोटिस भेजा है डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने, मैं उनकी किसी नोटिस का जवाब नहीं दे रहा हूं। वो न्यायालय में मेरे खिलाफ डिफेमेशन का मुकदमा करें और उस मुकदमे का जवाब मैं न्यायालय में दूंगा। एक एक कागज जो भ्रष्टाचार से संबंधित जल जीवन मिशन का है वो न्यायालय के सामने रखूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को पता चल जाएगा। जय हिंद।
सुन लिया आपने उनकी ज़बानी, वो कह रहे हैं मेरा एनकाउंटर करा दीजिए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, इस पूरे मामले की मैं सीबीआई जांच करा के ही दम लूँगा। हज़ारों करोड़ का ये घोटाला है। हालांकि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह साफ कर चुके हैं कि कोई घोटाला नहीं है, इन्होंने झूठे आंकड़े पेश किए हैं और इन्होंने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। आपने संजय सिंह को सुना होगा, वो कह रहे हैं मैं इस नोटिस से डरने वाला नहीं हूँ, न इस नोटिस का जवाब दूंगा, यानी कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना लाजमी है। लेकिन कुल मिला के एक चीज़ जो सबसे बेहतर हो रही है वो ये कि इस टकराव की वजह से लगता है आम आदमी पार्टी का वजूद उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और बीजेपी भी चाहती है कि आम आदमी पार्टी का वजूद बढ़े, क्योंकि जितनी पार्टियां खड़ी होंगी उतना वोट बटेगा और उतना वोट बटेगा तो बेनिफिट किसका होगा, सोचिएगा इस बारे में भी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।